भागवत में एक श्लोक आया है कि भागवत कथा कहती है कि माया इतनी बलवान है कि जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्वियों का मन भी अपने बस में कर लेती है। करशति, व्यास जी ने लिखा वहां, बड़े बड़े तपस्वियों का मन भी माया अपने बस में कर लेती है। तो व्यास जी के एक शिष्य हुए जैमिनी ने कहा कि भगवान, आपने यहां लिखा कि बड़े बड़े तपस्वियों का मन भी माया अपने बस में कर लेती है, यहां करशति ना लिखते हुए नाप करशति लिखें कि बड़े बड़े ऋषियों का मन माया अपने बस में नहीं कर सकती, ये लिखें। या ये ना लिखें कि बड़े बड़े तपस्वियों का मन माया अपने बस में कर लेती, ये ना लिखें, ये लिखें नहीं कर सकती, नाप कर सकती। व्यास जी ने कहा अच्छा, हम विचार करेंगे ये लिखने के लिए। एक दिन की बात, वही महर्षि जैमिनी कहीं जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए और जोरों की बारिश हुई, उधर से भींगते हुए आ रहे थे, चारों तरफ अंधेरा छा गया था और बचने के लिए कोई जगह ऐसी खाली नहीं थी। तो उन्होंने दूर से देखा कि एक कुटिया है, वहां वो अपने शरीर को बारिश से बचा सकते हैं। इस भाव से उस कुटिया के अंदर गए तो उसके अंदर देखा कि पहले से एक स्त्री वहां पर खड़ी है जो बारिश में भीग गई है और बारिश में भीगने की वजह से उसकी साड़ी उसके शरीर से चिपट गई है। उसका स्वरूप बड़ा सुंदर है। जैमिनी का मन, जो कि व्यास जी के शिष्य बड़े तपस्वी हैं, जैमिनी का मन उस स्त्री की ओर आकर्षित हुआ, उसके रूप लावण्य को देख करके। इन्होंने उसका परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो, क्या तुम आप विवाहिता हो, आपका विवाह नहीं हुआ है? उस स्त्री ने कहा, मैं अनाथ हूं, मेरे कोई माता पिता नहीं है, और जो आपने पूछा है कि आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसका उत्तर यही है कि अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। जैमिनी का अगला प्रश्न था, क्या आप विवाह करना चाहती हैं? उस लड़की ने कहा, हां मैं विवाह करना चाहती हूं। तो क्या आप मेरे से विवाह कर सकती हैं? उन्होंने कहा, हाँ विवाह तो करना ही है, पर मैंने अभी तक विवाह इसलिए नहीं किया कि मैंने एक संकल्प कर लिया है। कैसा संकल्प? मुझे अब तक मेरे योग्य कोई वर नहीं मिला, और मेरा संकल्प आप सुन लीजिए, मेरा संकल्प यह है कि कोई अपना मुंह काला करे और मेरा घोड़ा बने और मुझे अपने पीठ पर बैठा करके माता के मंदिर तक जो दूल्हा मुझे लेकर के जाए, मैं उससे विवाह कर सकती हूं। जैमिनी ने कहा कि बस इतना सा? मैं अपना मुंह काला करने के लिए तैयार हूं, तेरा घोड़ा भी बनने के लिए तैयार हूं, पर मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूं। जैमिनी ने सोचा, महर्षि ने सोचा कि रात का समय देखेगा कौन, मुंह काला कर लिया, घोड़ा बन गए और उसको अपनी पीठ पर बैठा लिया, चलने लगे। इतने में माता के मंदिर तक जाते 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 क्या हुआ, अचानक वह कोहरा दूर हो गया, सूर्य का प्रकाश निकल आया, सामने अपने गुरुवर व्यास जी महाराज को देखा। मुंह लज्जा से झुक गया। अरे जैमिनी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ये अपना मुंह काला क्यों कर लिया है? तुम घोड़ा क्यों बने हो? इस स्त्री को अपनी पीठ पर क्यों बिठा रखा है? व्यास जी का ऐसे प्रश्न करने पर जैमिनी को समझ में आ गया कि जो भागवत में व्यास जी ने लिखा है वही सत्य है। बड़े बड़े योगियों का मन भी माया अपने बस में कर सकती है।
तुरंत वह स्त्री भी अंतर्ध्यान हो गई। ये सब व्यास जी की माया थी। जैमिनी को अपने किए हुए शब्दों पर बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने यही कहा कि जो आपने भागवत में लिखा है वही सत्य है, वो परम सत्य है, वो अकाट्य है, उसे कोई काट नहीं सकता। भागवत का एक एक श्लोक परम सत्य है। 18,000 श्लोक भागवत में हैं, 12 स्कंद, 335 अध्याय, बड़े दिव्य, एक एक श्लोक हृदय की ग्रंथि को छेदने वाला, माया मोह से छुड़ाने वाला, मोक्ष को प्रदान करने वाला, ब्रह्म ज्ञान से भरपूर, परमात्मा के चरणार विंदों में मन को लगा देने वाला, परम शांति को प्राप्त यदि किसी जीव को करना है तो वह भागवत की शरण में आए, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए, परम शांति को। व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई और सुखदेव जी भगवान शिव का अवतार हैं। व्यास जी ने मन में भाव किया कि इस कथा का, मैंने कथा तो लिख दी पर इसका प्रचार कौन करेगा, और भगवान शिव से अच्छा कोई प्रचारक नहीं, क्योंकि भागवत जो है परम हंसों की संहिता है। ऐसे नाचे, ऐसे कूदे या मनोरंजन का विषय भागवत नहीं है, मनोभंजन का विषय भागवत है। मनोरंजन का विषय नहीं है भागवत, मनोभंजन का विषय भागवत, मन को भगवान में लगाने का विषय भागवत, भगवान की प्राप्ति का विषय भागवत। इसलिए कहते हैं कि सदैव भागवत का सदा सेवनीया, सदा सेवनीया। यदि सदा सेवन करने के लायक कोई वस्तु है तो वह है भागवत की कथा। संसार का कोई सामान काम नहीं आएगा, याद रखना, लेकिन यहां से जाने के, यहां पर भी और यहां से जाने के बाद भी भगवान की कथा काम आएगी।